आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। हालांकि यह भारत का सबसे बड़ा जहाज है, लेकिन यह फुजियान से छोटा है, जो कि फुजियान 316 मीटर लंबा है। इसके अलावा आईएनएस का कुल विस्थापन लगभग 45,000 मीट्रिक टन है। इसकी तुलना फुजियान से करें, जिसका कुल विस्थापन लगभग 80,000 मीट्रिक टन है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं रोहित रोशन। आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टॉपिक है, क्या भारत के विक्रांत पर चीन का फुजियान भारी पड़ेगा? ये वीडियो द माई स्टिकर लैंड की वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय आईएनएस विक्रांत या चीन का फुजियान, कौन है ज्यादा पावरफुल? एक समुद्र का राजा है तो दूसरा है दुनिया का सबसे एडवांस सुपर कैरियर। एक बिखेर रहा है मेड इन इंडिया का जलवा तो दूसरा दे रहा है चाइनीज माल की गारंटी। फुजियान अगर चैलेंज है तो विक्रांत उसका उत्तर। एक लिख रहा है सक्सेस की कहानी तो दूसरा जमा रहा है अपनी ताकत की धौंस। एक चीता है तो दूसरा बाज। लेकिन इस दौर में कौन है किससे आगे, कौन है कितना खतरनाक? फुजियान का बनेगा दबदबा या विक्रांत की कायम रहेगी धाक? आखिर किसे मिलेगी समुद्र की बादशाहत? डिटेल से जानेंगे, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। देखिए, पहले जमीन, फिर हवा और अब पानी में अपना दबदबा जमाने को लेकर वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज में होड़ मची है। एक तरफ जहां भारत समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं पड़ोसी देश चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च करके ये साबित कर दिया है साहब कि वो किसी से पीछे नहीं है। हालांकि ये चीन का पहला ऐसा कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लेस है। इस चाइनीज वॉरशिप ने न सिर्फ अमेरिकी नेवी की गेराल्ड एयरफोर्स को चैलेंज किया है, बल्कि भारत को भी ये दिखाने की कोशिश की है कि वो समुद्र में कहां एग्जिस्ट करता है। इन सबको देखते हुए फॉर्मर नेवी चीफ एडमायरल अरुण प्रकाश ने एक प्रपोजल दिया है कि भारत को भी फ्रांस की हेल्प से नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेना चाहिए। इसे लेकर फ्रांस की कंपनीज ने काम करना शुरू कर दिया है और अब वो टाइम आ चुका है सर कि जब भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो। फ्रांस पहले से ही फाइटर जेट इंजन बनाने में इंडिया की हेल्प कर रहा है, वहीं ये देश इंडियन नेवी के लिए राफेल फाइटर जेट भी प्रोवाइड करता है। ऐसे में फ्रांस के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन सुपर कैरियर वॉरशिप बनाना एक लॉजिकल स्टेप होगा। लेकिन फॉर्मर नेवी चीफ के प्रपोजल और चीन के इस कदम के बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या सच में फुजियान वर्ल्ड का सबसे ताकतवर वॉरशिप है? अगर हाँ, तो भारत चीन की इस खतरनाक ताकत का मुकाबला कैसे कर सकता है? क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अभी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बने या ना बने, इसको लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया। तो क्या सच में भारत को इससे डरने की जरूरत है? इस बात को प्रूव करने के लिए हमें इंडिया के पॉपुलर कैरियर आईएनएस विक्रांत और चाइना के फुजियान के बारे में डिटेल से जानना पड़ेगा कि कौन कितना पावरफुल है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर या वॉरशिप होता क्या है। तो आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता फिरता एयरपोर्ट होता है। अलग अलग तरीके के प्लेन्स इस शिप के डेक पर उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं, फ्यूल भर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पर प्लेन्स को हथियारों से लेस किया जा सकता है। इससे समुद्र में काफी दूर तक एयर कैपेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दुश्मन के इलाके में नेवल ब्लॉकेज लगाने में भी कैरियर शिप काफी हेल्पफुल है। 1971 के युद्ध में भारत ने आईएनएस विक्रांत के जरिए बंगाल की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेज लगाया था। एक्चुअली एक ऐसा वॉरशिप होता है जहां से प्लेन्स को ऑपरेट किया जा सकता है। इसका यूज बेसिकली किसी देश की नेवी वॉर से जुड़े कामों के लिए करती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से वॉरशिप काफी इंपॉर्टेंट होती है और भारत में ये जगह आईएनएस विक्रांत की है। 22,000 करोड़ वो अमाउंट है जो आईएनएस विक्रांत को बनाने में खर्च की गई है। अच्छी बात यह है कि इस पैसे का 80 से 85% हिस्सा इंडियन मार्केट में ही खर्च हुआ है। वहीं इसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40,000 लोगों को रोजगार दिया है। दरअसल विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। इसी पर्पज से विक्रांत का 70% से भी ज्यादा मटेरियल्स और इक्विपमेंट भारत में ही तैयार किए गए। यानी विक्रांत पूरी तरह से स्वदेशी है और यही है इसकी सबसे बड़ी खासियत साहब। विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया। इस कैरियर की डिजाइनिंग से लेकर असेंबलिंग तक का सारा काम कोची के शिपयार्ड में ही किया गया है। वहीं इसको डिजाइन करने का जिम्मा डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन यानी डीएनडी को सौंपा गया था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, जबकि इसका वजन करीब 44,500 है।
यानी करीब 8,900 हाथियों के बराबर। विक्रांत के निर्माण में 4 आईफिल टावर के बराबर एडवांस्ड ग्रेड के लोहे का यूज हुआ है। वहीं वॉरशिप में 2400 किलो केबल का यूज किया गया है। इस कैरियर में ट्विन प्रोपेलर लगे हैं जो इस भारी भरकम जहाज को 52 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से समुद्र में तैरा सकते हैं। यानी इसकी टॉप स्पीड नैनो कार से स्पीड से ऑलमोस्ट आधी है। वही नॉर्मल सिचुएशन में ये कैरियर बिना रुके 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वो भी 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इस कैरियर में 14 फ्लोर बनाए गए जिसमें 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एक साथ 1709 सैनिक रह सकते हैं। यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में चलता फिरता छोटा गांव है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत से एक साथ ही एक बार में MiG-29 के कामोव 31 हेलीकॉप्टर और 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसे 22 सितंबर 2022 को इंडियन नेवी के हवाले किया गया था। अब विक्रांत समुद्र में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कैपेसिटी है। वहीं इस कैरियर की एक और खासियत है और वो है इसका नाम आईएनएस विक्रांत। दरअसल भारत के इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी सेम था। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास पहले से ही आईएनएस विक्रांत नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो इस नए कैरियर का नाम भी विक्रांत क्यों रखा? दरअसल भारत के पास पहले जो आईएनएस विक्रांत था उसने 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इस वॉर में पाकिस्तान की करारी हार हुई और उसे बांग्लादेश से हाथ धोना पड़ा। आज भारत जीत की 52वीं एनिवर्सरी मना रहा है, इसलिए नेवी ने अपने आईएनएस विक्रांत की याद में इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर को भी सेम नाम दे दिया। तो ये तो थी आईएनएस विक्रांत की स्टोरी। अब एक नजर जरा चाइना के फुजियान पर भी डाल लेते हैं। देखिए, फुजियान को हाल ही में ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा गया है। इसका नाम चीन के फुजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है। ये चाइना का तीसरा और दुनिया का सबसे एडवांस सुपर कैरियर है जिसे अगले साल चीन की नेवी में शामिल किया जाएगा। तब तक ये ट्रायल पर रहेंगे। इसमें कम से कम 1 साल का टाइम लग सकता है। फर्स्ट स्टेप में पावर, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की टेस्टिंग की जाएगी। वहीं सेकेंड स्टेप के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये चीन का पहला कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है। कैटोबार का मतलब है साहब कि इसके फाइटर जेट एक गुलेल जैसे डोर की हेल्प से टेक ऑफ और लैंड करेंगे। दरअसल इस वॉरशिप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो इसे और भी खास बना देते हैं। इन टेक्निक से एक जगह पर खड़े किसी भी फाइटर जेट को गुलेल की तरह तेज अटैक से उड़ाया जा सकता है। साथ ही हवा में उड़ रहे प्लेन को बिना किसी झटके के अचानक रोका भी जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर टेक्नोलॉजी अभी तक केवल अमेरिका के पास ही थी और इसका यूज गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में ही किया गया था। लेकिन अब ये टेक्निक्स चीन के फुजियान के पास भी है। वहीं कैटापॉल्ट्स की वजह से फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 60 से 70 फाइटर्स जेट को ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा कैटापॉल्ट्स की हेल्प से फाइटर जेट्स ज्यादा फ्यूल और आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव के साथ भी इजीली उड़ान भर सकते हैं। इससे समुद्र में चीन की ताकत और बढ़ जाएगी। वहीं फुजियान में चीन ने अत्याधुनिक रडार्स भी लगाए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक के एरिया को स्कैन कर सकते हैं। इसमें फाइटर जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 3-3 छोटे रनवे बनाए गए हैं। इस वॉरशिप पर सेल्फ डिफेंस हथियारों के लिए HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और 30 mm के H/DJ-11 ऑटो कैनन लगे हैं। इसकी रडार सिस्टम रेक्टेंगुलर है, यानी लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है, साथ ही टारगेट लॉक कर सकता है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि इस पर चीन अपने J-15D फाइटर जेट तैनात करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर J-35 भी तैनात किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पर J-15D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर जेट भी तैनात किया जा सकता है। वहीं चीन इस वॉरशिप पर KJ-600 AEWC प्लेन भी डिप्लॉय करेगा ताकि समुद्र में जासूसी कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं साहब, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर Z-8/18 यूटिलिटी और ASW हेलीकॉप्टर्स तैनात होंगे। साथ ही नया Z-20 मीडियम हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉयड किया जाएगा। चीन अपने इस खतरनाक हथियार को शंघाई के पास नॉर्थ ईस्ट में मौजूद शियांगनान शिपयार्ड में तैयार किया है, जिसे बनाने में करीब 5 साल लगे। पहली बार चीन ने इतना एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, वो भी बिना अमेरिका की मदद से। इसका वजन 80,000 टन है। इसके विशाल साइज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है ये आईएनएस विक्रांत से करीब 35,500 टन ज्यादा भारी है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 300 मीटर लंबा, 78 मीटर चौड़ा है और 249 फीट ऊंचा।
यानी लंबाई और चौड़ाई के कंपैरिजन में ये अमेरिका के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है, जो अब भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप है। बता दें कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड 22 जुलाई 2017 को अमेरिकी नौसेना में कमीशन किया गया था। गेराल्ड आर फोर्ड 337 मीटर लंबा है, जो समुद्र में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 2035 तक टोटल 6 कैरियर बनाने का टारगेट रखा है, जो इसे अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ब्लू वाटर नेवी बना देगा। वैसे भारत और पड़ोसी देश चीन की बात करें तो अभी तक दोनों के पास अब तक दो एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप थे। फुजियान के आने के बाद इस मामले में चीन आगे निकल गया है, यानी अब वो 3 कैरियर का मालिक बन चुका है। ऐसा वहीं चीन का फुजियान भारतीय आईएनएस विक्रांत से ज्यादा ताकतवर भी है। फुजियान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह आईएनएस विक्रांत ज्यादा संख्या में लड़ाकू विमानों को ऑपरेट नहीं कर सकता है। जहां फुजियान 60 से 70 जेट ऑपरेट करता है, वहीं विक्रांत अभी 18 फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसकी रेंज और पावर भी लिमिटेड है, यानी फिलहाल सिर्फ अमेरिका ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चुनौती देने की ताकत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को नया कैरियर बनाना चाहिए? अब जैसा कि फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी प्रपोजल दिया था कि अगर चीन को बीट करना है तो हमें फ्रांस के साथ मिलकर नया कैरियर बनाना ही होगा। वहीं कुछ ऐसा ही इंडियन मैरिटाइम फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट कॉमोडोर अनिल जय सिंह का भी कहना है। उनके अकॉर्डिंग एक एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 40 सालों तक किसी नेवी की सेवा करता है, यानी फिलहाल जो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास है वो साल 2057 तक सर्विस में रह सकता है। लिहाजा चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को जो टेक्निक्स, एफिशिएंसी और पावर चाहिए वो विक्रांत में नहीं है। लेकिन भारत अगर अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का फैसला करता है तो इसमें 7 से 9 सालों तक का वक्त तो लग ही सकता है, जबकि अगले 5 से 7 साल में चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की इंडियन ओशन रीजन में जबरदस्त एंट्री हो चुकी होगी। इसलिए फ्यूचर में भारत को जिस तरह की एफिशिएंसी की जरूरत है उसे देखते हुए इंडियन नेवी को लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की नीड है। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से आईएनएस विक्रांत को भारत ने स्वदेश में तैयार किया है और भारत नौसेना दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करना चाहती है, क्योंकि रूस में बना एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव, जिसे आईएनएस विक्रमादित्य नाम दिया गया है, उसका जीवन भी समाप्त होने वाला है। दूसरी तरफ फ्रांस जिस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर PANG को बनाने जा रहा है वो अपने प्रीसीडिंग चार्ल्स डी गॉले से बड़ा और ज्यादा पावरफुल होगा, जिसका वजन करीब 75,000 टन रखा जाएगा, यानी फुजियान से महज 5,000 कम है। वहीं ये फ्यूचर के कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी 30 नई पीढ़ी के समुद्री वेरिएंट को ले जा सकता है, जिसमें नई पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट और रिमोट कैरियर व्हीकल्स इंक्लूड होंगे। जी हाँ, हालांकि भारत रूस की मदद से न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन्स बनाने में कैपेबल हो गया है, लेकिन कम से कम 60,000 टन के वॉरशिप्स के निर्माण के लिए रिएक्टर बनाना एक अलग खेल है। वहीं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों डेक बेस्ड फाइटर्स को उड़ाने के लिए पुरानी स्काई जंप टेक्निक का यूज करते हैं, जबकि नए एयरक्राफ्ट कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के साथ आ रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लॉन्च स्पीड पर आसानी से कंट्रोल कर सकती है, यानी हैवी प्लेन्स के लिए परफेक्ट होते हैं। लिहाजा अगर भारत को फ्यूचर में चीन का मुकाबला करना है तो साहब भारत को न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना होगा। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि दोनों देशों के एयरक्राफ्ट में से कौन कितना ताकतवर है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि भारत को न्यू एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।